देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी ये काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ टाइम में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं एंड ऐसे में जो भी आपका एग्ज़ाम का मटेरियल आएगा वो एमपी बोर्ड की तरफ से आएगा एंड ये पूरा मटेरियल अभी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। यानी कि चाहे बात करें आपके पेपर की, आपकी आंसर बुक की, आपकी अटेंडेंस शीट की, जो कुछ भी कंटेंट आएगा पूरा एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप सभी के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सभी के जो भी एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पर ऐसे में एक अपडेट भी आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इस बार आपके जो पेपर आएँगे हार्ड कॉपी के फॉर्म में यानी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी-सी बढ़ा दी गई है। अभी तक 1 पैकिंग में आते थे, अब यहाँ पर 1 पैकिंग और बढ़ा दी गई है। क्या इससे फ़ायदा है? कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए तो आप सभी को पता होगा या फिर आपने कहीं भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि एमपी बोर्ड में प्रीवियस 1-2 सेशन से पेपर आउट होना काफ़ी ज़्यादा आम बात हो गई है। काफ़ी जगह अपडेट्स आती रहती हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि एमपी बोर्ड के इस सब्जेक्ट का पेपर आउट हो गया, उस सब्जेक्ट का हो गया, टेलीग्राम पर हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर हो रहे हैं, यूट्यूब पर आपको दिखाए जा रहे हैं वीडियोज़ में। तो ये सब फर्जीवाड़ा रोकने के चक्कर में एमपी बोर्ड ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी-सी बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दी है वो सब आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है, एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एमपी बोर्ड से पेपर प्रिंट फॉर्म में आपके एग्जाम सेंटर तक कैसे आते हैं। तो देखिए अभी ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 31 जनवरी तक आप सभी के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी एग्जाम सेंटर है, वहाँ तक ये जो आपका एग्जाम का मटेरियल है वो पहुँच जाएगा। यानी कि 31 जनवरी तक चाहे बात करें पेपर की, आंसर बुक की या फिर आपके अटेंडेंस शीट की, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मटेरियल होता है जो कि आपके एग्जाम में काम आता है, सब कुछ एग्जाम सेंटर पर पहुँचा दिया जाएगा। अब कैसे पहुँचाया जाता है, तो एमपी बोर्ड की तरफ से सारी चीज़ें रेडी करके, पैक करके आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में जो भी पुलिस स्टेशन है नियर बाय आपके एग्जाम सेंटर से, वहाँ पर ये पूरा कंटेंट पहुँचाया जाता है। एंड होता क्या है, जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है बस उतना कंटेंट वहाँ से ट्रांसफ़र होता है आप सभी के एग्जाम सेंटर पर। ये कौन करता है, तो आपके एग्जाम सेंटर से जो भी वहाँ का केंद्र अध्यक्ष है, प्रिंसिपल है, वो वहाँ पर आता है, रिसीव करता है, प्रॉपर फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ अपडेट करता है कि उसने यहाँ से रिसीव किया है, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें ट्रेस होती हैं। देन वो आता है आपके एग्जाम सेंटर पर, वहाँ पर उसको सभी टीचर्स के सामने, आपके सामने ही, बच्चों के सामने यहाँ पर ओपन किया जाता है पैकेट को, देन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है एंड इस बार एमपी बोर्ड क्या कर रहा है, जो एक पैकेजिंग में हमेशा से पेपर आ रहे थे, उनको यहाँ पर 2 पैकेजिंग में दे रहा है। बॉक्सेस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर डेट वाइज़ एक-एक बॉक्स और बनाए जाएँगे, यानी कि जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, सिर्फ़ उसी डेट का वो बॉक्स ओपन किया जाएगा, बाकी के सारे बॉक्स ऐसे के ऐसे रखे रहेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक सारे पेपर एक ही बॉक्सेस में आया करते थे एंड सब्जेक्ट वाइज़, डेट वाइज़ वो पेपर उठा के आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। पर ऐसे वो जो बॉक्स रहेंगे वो भी पैक रहेंगे, सिर्फ़ वही बॉक्स ओपन किया जाएगा जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें एमपी बोर्ड की तरफ से इम्प्रूव की जा रही हैं एंड ये पूरी प्रोसेस आपके पुलिस स्टेशन से बॉक्स उठाने तक की, आपके एग्जाम सेंटर पर आने तक की, सभी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उसके सुपरविजन में होगा। यानी कि इस बार आउट वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर भी वो सब अपन आगे देखते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड है, इतना कंफर्मेशन तरीके से नहीं कह सकते कि पेपर आउट ना हो। प्रीवियस सेशन में भी हुए थे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे कहाँ पर अगर होते हैं तो आप देख सकते हैं। पर अभी यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, एमपी बोर्ड की तरफ से जो ऐप तैयार किया गया है उस पर हर एक स्टेप की फोटो अपडेट करनी रहेगी, एंट्री करनी रहेगी। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके एग्जाम सेंटर से जो भी पेपर उठाने आएगा उसको वहाँ पर एंट्री करनी रहेगी। देन वो जिस भी रास्ते से आप सभी के एग्जाम सेंटर आ रहे हैं उसकी ट्रैकिंग की जाएगी। जब उन बॉक्सेस को ओपन किया जाएगा उसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी, बांटे जाएंगे उसकी एंट्री होगी। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब सारी कॉपी सबमिट हो रही होंगी उसकी एंट्री की जाएगी। तो ऐप के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी सारी कि कहाँ पर किस सेंटर पर क्या हो रहा है। एंड ये सब तो ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो भी पेपर्स आएंगे उसके प्रॉपर बंडल्स बनाए जाएंगे एंड एक बंडल में आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 पेपर रहेंगे। एंड एक एग्जाम रूम में कितने बच्चे बैठेंगे, तो यहाँ पर इवन नंबर जो होता है उसके ऊपर एमपी बोर्ड काम कर रहा है। मीन्स एक रूम में या तो 20 बच्चे होंगे, 40 होंगे, 60 होंगे, पर ऐसा नहीं है कि 35 होंगे, 25 होंगे, इवन नंबर के बच्चे वहाँ पर बैठेंगे। एंड उनको जो पेपर दिए जाएंगे वो भी सेट में आ रहे हैं, 4 सेट में आते हैं, आप सभी को पता ही है, ए बी सी एंड डी। एंड हर दिन बच्चों के पास सेट पेपर चेंज होगा। इस टाइप की व्यवस्था कुछ एमपी बोर्ड की तरफ से की गई है। बाकी इस बार सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 2 पैकेजिंग में तो आपके पेपर भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे में आउट होने के जो चांसेस होते हैं टीचर के पास, अगर बॉक्स ओपन हो गया है तो अगर एक सब्जेक्ट का पेपर आ जाए तो नेक्स्ट
सब्जेक्ट का अगर पेपर उसको कहीं से दिख गया, उसने फ़ोटो वोटो खींचे, कहीं से फॉरवर्ड कर दिए, तो ऐसे में पेपर आउट हो जाते थे। एंड पेपर आउट हमेशा अंदर से ही होते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हो सकता है ये सारी चीज़ें रुक जाएँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं पूरे सेशन से, उनको यहाँ पर थोड़ा-सा फ़ायदा हो। बाकी कन्फर्म अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, एमपी बोर्ड है वो सब अपन आगे देखेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहिए, इन सभी के भरोसे मत रहिएगा कि पेपर आउट होंगे या फिर इन सभी से आप पास हो जाएँगे। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, उसी से आप पास हो पाएँगे। एंड अगर आपको कम टाइम में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रखा है। आप एडुस्टेट ऐप से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट बाय करके अभी भी तैयारी करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।